मसीह यीशु के अजीम जलाली नाम से आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ और उसके पाक नाम की तारीफ़ करता हूँ जिसने आज फिर खूबसूरत मौका बख्शा, खूबसूरत वक्त दिया कि उसके ज़रिए में खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को हम सीख सकें। और आज का हमारा ईमान जो है देखें कि कैसा है, और ईमान के बारे में ही आज हम सीखेंगे। हमारा मज़मून है ईमान, और देखेंगे खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम से मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे बोली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, देखेंगे कि वो कोढ़ी जो कोढ़ की हालत में था, यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरे तो वो यीशु के पास गया और उसने यीशु को सजदा किया और कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसका ईमान था कि यीशु वाहिद ऐसी हस्ती है, ऐसी पावर है जो मुझे पाक साफ कर सकता है। और उसने अपने मान को बढ़ाते हुए ये बात की कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो यीशु ने, मेरे अजीजों, जब उसने सजदा किया उस इंसान ने, तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन उसी घड़ी, उसी वक्त उसने शिफा पाई। मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा से शिफा को रिसीव करते हैं तो हम अपने ईमान के मुताबिक शिफा लेते हैं। और अगर आज आप बीमारी की हालत में हैं, परेशानी की हालत में, किसी दुख के अंदर हैं, तो ईमान के साथ मेरे खुदावंद को पुकारिए और मेरा खुदा जो है हमें जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होता है। क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम पर जमा होते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद होता है, हमारी मिन्नतों को सुनने के लिए, हमारी इल्तिजाओं का जवाब देने के लिए मेरा यीशु हमारे दरमियान मौजूद होता है। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे, आप शिफा को रिसीव करेंगे। मेरे अजीजों, आप देखें, इस कोढ़ी ने उसी वक्त, उसी घड़ी ईमान की वजह से जो है वो शिफा पाई। और खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, अबरानियों 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में, मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। ईमान से हम जीते हैं, ईमान से हम जिंदगी पाते हैं, ईमान से हम खुदा से बहुत कुछ ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, आप खुदा पर ईमान रखते हैं और इस चीज को अपने अंदर रखते हैं कि मेरे खुदा का हाथ मेरे ऊपर आ चुका है मुझे देने के लिए, तो मेरा खुदा देता है। और मेरे अजीजों, वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसका ईमान था, मैं अगर उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। वो भीड़ में से मेरे यीशु के पास पहुंची और जब उसने जाकर यीशु को छुआ तो मेरे यीशु ने कहा, शागिर्दों से कहा, किसी ने मुझे छुआ है। और यीशु से शागिर्द कहने लगे, ए खुदावंद, इतनी भीड़ है, किसी ने भी छू लिया होगा। और मसीह ने कहा कि किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। उसने ईमान से छुआ और उसकी 12 बरस की बीमारी जो है उसी घड़ी और उसी वक्त जो है वो खत्म हो गई। उसने अपने ईमान के वसीला से
शिफा पाई। और मेरे अजीजों, इस बात पर गौर कीजिए, वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसने उसी वक्त शिफा को रिसीव किया अपने ईमान की वजह से। और हमारा आज का मज़मून जो है वो ईमान है। मेरे अजीजों, कनानी औरत जब यीशु मसीह कनान की सरहदों में से निकल रहे थे तो क्या हुआ? वहां पर भी शागिर्द साथ थे, और वो औरत जिसकी बेटी को बदरू सताती थी, उसने बताया कि एक बदरू मेरी बेटी को सताती है। तो मेरे शिशो, उसकी बेटी वहां पर मौजूद नहीं थी, और शागिर्द उसे हटाने लगे, मना करने लगे। और यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, रवा नहीं। तो मेरे शिशो, उसने कहा कि कुत्ते भी तो मालिकों की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरते हैं। तो यीशु मसीह ने उसके ईमान की तारीफ की कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी ना देखा। तेरे ईमान से तुझे तेरी बेटी को शिफा मिली है। मेरे अजीजों, ईमान से हम ले सकते हैं, ईमान से हम बहुत कुछ अपने खुदा से रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके पास बरकतें नहीं हैं, आपके हालात ऐसे हैं कि जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हैं, मेरे खुदा की हुजूरी में दुआ में झुक जाइए, दुआ में मांगना शुरू कीजिए, खुदा की हुजूरी में टाइम देना शुरू कीजिए, और मेरा खुदा जो है वो आपके ईमान को देखकर जो है वो आपको देना शुरू करेगा। वो आदमी जो फालज का मारा था, फालज की हालत में था, 4 लोग ईमान की वजह से उसे यीशु के पास लेकर आए, छत को उधेड़ दिया और उसे नीचे, छत से नीचे किया। और जब मेरे यीशु ने से देखा तो क्या कहा उसे, उनके ईमान की वजह से कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसे ताकत भी मिली, वो शिफा के लिए लेकर आए थे। उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। चारपाई उठाने की कुव्वत भी मिली, और उसने शिफा को भी रिसीव किया, और उसके गुनाह भी खुदा ने माफ किए। तेरे गुनाह माफ हुए। और मेरे शिशो, आज हम इस बात पर गौर करें कि वो सूबेदार जिसका खादम फालज का मारा घर में पड़ा था, सूबेदार का भी ईमान था कि यीशु जो है मेरे खादम को शिफा दे सकता है। और उसने कहा, यीशु के पास आया, और यीशु ने उसे कहा, मैं आऊंगा और आकर उसे शिफा दूंगा। उसने कहा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू जबान से कह देगा तो मेरा खादम जो है वो शिफा पाएगा। हालेलुया, बड़ी बात है। और ईमान से हम बहुत कुछ खुदा से ले सकते हैं, और ईमान से ही खुदा के बंदा इब्राहिम ने बहुत ही अच्छी कुर्बानी खुदा उनकी हुजूरी में नजर की, और खुदा ने जो अपने बंदा के ईमान को देखा तो उसके लिए बड़ा मुहैया कर दिया। मेरे अजीजों, आज खुदा हमें भी देने की कुदरत रखता है। हम अपने जिंदा खुदा पर, जिसकी कब्र आज भी खाली है, वो जिंदा है, और रूह कुदस की सूरत में, रूह कुदस के वसीला से आज वो हमारे अंदर काम करता है। और मेरे अजीजों, ईमान से हम खुदा से, जैसे उस औरत ने जो 12 बरस से बीमार थी, शिफा को रिसीव किया, और वो जो है मर्द, वो शख्स जो फालज का मारा हुआ था, उसको खुदा ने शिफा बख्शी। आज मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से आप भी शिफा पाएंगे, और यीशु पर ईमान रखें, आप बहुत कुछ उससे ले सकते हैं। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के मौत में खूबसूरत ला तब्दील कलाम के लिए, और खुदावंद इस कलाम पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता बख्श दे। जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए दुआ करता हूँ आज तेरे कलाम के वसीला से शिफा पाए, क्योंकि सूबेदार का भी ऐसा ईमान था, तो जुबान से कह ही देगा तो मेरा खादम शिफा पाएगा। आज खुदा उन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करता हूँ, तेरे कलाम के वसीला से बरकतें पाएँ, और खुदा हम सबको ईमान में मजबूत कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन।